हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 1.2 को जो है शुरू करने जा रहे हैं। उसे समझने के लिए सबसे पहले हम ये फार्मूले समझेंगे। हमें पता है, आधारभूत पर में भी है ये, कि पहली संख्या और दूसरी संख्या किन्हीं दो संख्याओं का मैस है और लेस है, उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो हमारे पास जो पहला फार्मूला आता है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर मैस है गुणा लेस है। तो इसी से जो है हमारे तीन और फार्मूले बनेंगे, चार फार्मूले और बनेंगे। इससे जो है हम पहली संख्या जब हमें निकालनी हो, किसी प्रश्न में ऐसे दिया गया हो जहां पर दो संख्याओं का मैस है और लेस है दिया गया हो और दूसरी संख्या दी गई हो, पहली संख्या ज्ञात करा रहा हो, तो वहां पे फार्मूला लगेगा कि पहली संख्या बराबर मैस है गुणा लेस है बटे दूसरी संख्या। ऐसे ही जो जब हम दूसरी संख्या निकालेंगे तो पहली संख्या इनके बटे में चली जाएगी, मैस है गुणा लेस है बटे पहली संख्या। जब हम मैस है ज्ञात करेंगे तो मैस है ज्ञात करने का जो फार्मूला लगेगा, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बटे लेस है। फिर उसके बाद लेस है ज्ञात करने का जो फार्मूला है, लेस है बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बटे मैस है। कहीं कहीं पर किसी क्वेश्चन में ऐसा भी हो जाता है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल भी आ जाता है, तो वहां पे कंफ्यूज मत होना। दोनों संख्याओं का गुणनफल का मतलब है कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल। प्रश्नावली 1.2 शुरू कर रहे हैं हम। उसमें पहला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित संख्याओं, यानी निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड कीजिए। तो पहला क्वेश्चन हमने जो यहाँ पे लिखा है, पहले का पहला 38-25 के अभाज्य गुणनखंड करने पर। अभाज्य गुणनखंड कैसे होते हैं कि हमें सबसे पहले ये देखना होता है कि वो संख्या किस संख्या से कट रही है या विभाजित हो रही है। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे, छोटी से छोटी संख्या यानी 3 से, 2 से तो कट नहीं सकती, क्योंकि आखिर की संख्या क्या है हमारे पास, 5। या तो 3 से कटेगी ये संख्या या 5 से कटेगी। तो हम 3 से इसको जो है भाग करेंगे, 3 एकम 3, 8 में पारा चलेगा, 3 दूनी 6, तो यहाँ पे 22 बच गया, 3 सते 21, 1 बच गया, तो यानी यहाँ पे 15 हो गया, 3 पंजे 15। 3 से फिर जो है इसको भाग करेंगे, 3 चौक 12, 7 में जो है चलेगा पड़ा, 3 दूनी 6, यहाँ पे 15 बचा, 3 पंजे 15। फिर हम देखते हैं कि 3 से ये संख्या विभाजित नहीं होती है, तो अब हम जो है कहीं से काटेंगे, 5 से, 5 अठे 40 और हमारे पास 2 शेष बचा, यानी 25 हो गया, 5 25। ऐसे ही इसको डिवाइड करेंगे, 5 एकम 5, 5 सते 35, और इसके बाद जो है हमारे पास 17 बचा, क्योंकि 17 एक अभाज्य संख्या है, तो इसलिए हम 17 को 17 से ही भाग करेंगे, तो हमारे पास 17 एकम 17। अब हम जो है 38-25 लिखेंगे और इसके बराबर में ये जितने ये गुणनखंड आए हैं इनको हम गुणा के रूप में लिख देंगे, 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। अब हम क्या करते हैं, आपने कक्षा 7 में जो है घातीय संकेतन पढ़ा है, तो यानी 3 कितने हैं, 2, यानी 3 की पावर 2, और 5 कितने हैं, 2, तो 5 की पावर 2 और गुणा 17, ये हमारे पास अभाज्य गुणनखंड आ गए। तो इसी प्रकार इस प्रश्न के और इसी प्रकार इस प्रश्न के और क्वेश्चन आप खुद स्वयं करके देखेंगे, और शेष नेक्स्ट वीडियो में हम जो है इसके क्वेश्चन कराएंगे।